Hello, dear learners. Welcome back to Abit Siksha. After a long day break, we are back with the news articles. And um, first and foremost, आज के पेपर में भी first article में it was a big picture of our heartthrob Zubin Garg, and he uh, हम भले उनको अभी विदाई दे दे, पर he will always remain there in our hearts, right? हम उनको he उसका उनका mortal body has left us, but his voice, his music will never leave us, right? Every occasion we will celebrate him by singing his music, grooving on his music, and loving his music and remembering our Zubinda, right? So yes, again आप लोगों को पता ही होगा कि second postmortem जो है उनका अभी होगा. So I don't think we should go into that, but yes, obviously anything that might come in which might be important for examination or which might come in the examination, we will definitely do it. But for time being, let us look at the other news which are important and which has come for in the paper, which can be important. Okay, so yeah, even though it is very hard for us to believe, like in this is the ultimate truth, right? This is the ultimate truth, so we have to cope up with it, and um, we have to look at the other things which can be relevant, which is important for the examination. So let us look at those topics. ठीक है, तो पहला है टोटल फर्टिलिटी रेट स्लोइंग डाउन इन द स्टेट. ठीक है, तो हमारे जो रिप्लेसमेंट लेवल है दैट इज 2.1, उससे हम जो है 2.1. ठीक है, तो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से वी आर कमिंग डाउन. ओके, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे स्टेट का ये आर्टिकल आया तो मुझे लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है GS1 के पर्सपेक्टिव से स्पेशली. ठीक है, GS1 के पर्सपेक्टिव से स्पेशली इम्पोर्टेंट हो जाता है. Second is Assam's Borderline Territorial Council election records over 72% polling result on 26th of September. तो ये even though we are all very sad, but people of Borderland has casted their right, and that shows that Borderland is moving towards a more democratic form of government, and they are there is no outwardly any issues there. There was no outward issue during the polling during the polls, but yes, ये जो है काफी positive एक news आया है. And third is Jaishankar Rubio meet amid trade visa tensions. ठीक है, तो जो ट्रेड H1B वीजा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि $100,000 जो है वो देना होगा जिनको भी H1B वीजा चाहिए, तो वो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन जो है चलेगा. इट इज द नेचर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, सो वी कैन नॉट बिलीव हिम. ओके, उस दिन उन्होंने बोला वी आर नेचुरल पार्टनर्स एंड ऑल, एंड नाउ ही हैज स्लैप्ड अस विद दिस हाई वीजा. तो we cannot be very sure about it, but our government is competent enough to maneuver itself and find one way. ठीक है, तो पहला है टोटल फर्टिलिटी रेट कमिंग डाउन इन दी स्टेट. हमारे स्टेट का ये आर्टिकल आया, मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे बहुत आपको डेटा फैक्ट्स मिलेंगे, प्लीज go through those data facts. ठीक है, पहला है between 2018 to 2023 Assam made significant progress reducing the total fertility rate. मतलब हम जो है धीरे धीरे अपना जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, पहले वो 3 हुआ करता था, किसी जमाने पे वो 4 भी शायद हुआ होगा, देन 3, फिर अब जो है 2.0 में हम ले आए. ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हम लोगों ने 2.0 में ले आए, मतलब हम रिप्लेसमेंट लेवल से के बहुत क्लोज है, राइट. और देखो यहाँ पर क्या है कि 2.2 था 2018 में और 2.0 हो गया इन 2023. तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग वी आर एट 2.0, वेरी क्लोज टू दी रिप्लेसमेंट लेवल. ठीक है, 2.1 है रिप्लेसमेंट लेवल और हम बहुत क्लोज है, स्लाइटली अबव है. जो नेशनल एवरेज है 1.9 का, उसके स्लाइटली हम ऊपर है. ठीक है, एक परसेंट जो है 0.1% वी कैन से वी आर अबव. तो ये भी धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा. दिस मीन्स ये इसकी बहुत क्या है, अच्छा इंडिकेटर किस बात का है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, लोग फर्टिलिटी डिसीजंस जो है बेटर ले रहे हैं. इस टाइप से आपको मतलब बेटर जो इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे. कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी होते हैं. ठीक है, डिक्लाइन जो है ये आपको बोथ रूरल असम में देखने को मिलेगा एंड अर्बन असम में तो काफी ज्यादा ही डिक्लाइन देखने को आपको मिलेगा. ठीक है, रूरल असम में इट इज फ्रॉम 2.4 वी हैव कम डाउन टू 2.1. ठीक है, मतलब रूरल असम में भी बहुत फास्ट डिक्लाइन देखने को मिलेगा और अर्बन असम में तो
0.16 से 0.13 ही हो गया, ठीक है। बिहार में अभी भी हाईएस्ट है, ये हमने डिस्कस किया था, 2.8 के पास है। दिल्ली में अभी सबसे कम है, दैट इज 1.2। असम का ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज 0.99 इन 2023 इक्वल टू द नेशनल एवरेज, ठीक है। मतलब ये क्या दिखाता है, इंडिकेटिंग ईच वुमेन इज गिविंग बर्थ टू अबाउट वन डॉटर हु सर्वाइव्स द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। मतलब हमारा जो ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट है, मतलब रिप्रोडक्शन कौन करेगी, वो लड़कियां करेगी, दैट मीन्स हम एक जो है हमारी डॉटर जो है, मतलब एक डॉटर जो है वो बच जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट वन डॉटर, मतलब अगर जैसे 2.1 है, ठीक है, 2.1 क्यों यूज करते हैं, अगर कोई एक स्टिल बेबी होता है, ठीक है। स्टिल बेबी पता होगा आपको कि जो बच्चा जो है पैदा होते ही वो मतलब was not able to live, right? So लाइव बर्थ नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे जो 2.1 रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टिल बेबी का हम काउंट करते हैं, ठीक है इसमें। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे स्टेट ऑफ असम में इट इज 2.0, राइट। अभी टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.0, ये हमें पता चला है। इसमें ग्रॉस रिप्रोडक्टिव एज क्या बोलता है कि 0.9 है, मतलब कि 0.9 है, मतलब एक ऑलमोस्ट एक लड़की तो होती है, मतलब अगर जैसे एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, किसी के फैमिली में एक लड़का है एक लड़की है, दैट मीन्स असम का जो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है, मतलब देयर इज वन गर्ल हु कैन रिप्रोड्यूस इन दी फर्दर कमिंग एजेस, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, ठीक है। एक तो हम प्लानिंग भी कर रहे हैं और ऊपर से हम गर्ल चाइल्ड को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। द टोटल फर्टिलिटी रेट वेरीड सिग्निफिकेंटली अमंग वुमेन। एजुकेशन जिसका अगर आप देखें, जिनका एजुकेशन नहीं है उनका 2.7 है, और जो इलिटरेट वुमेन है उनका 2.7 है, जो एजुकेटेड है उनका 1.7 है। तो आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जो अर्बन एरियाज है वहां पर एजुकेशन का पेनिट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। देयर माइट बी अदर चैलेंजेस ऑल्सो, जैसे कि पर कैपिटा इनकम कम हो सकता है, तो इसीलिए शायद सोच बच्चे नहीं कर रहे हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग, मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं पैदा कर रहे, ठीक है। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं। द मीन एज फर्टिलिटी दैट स्टूड एट 28.8 ईयर्स, ठीक है। जो मीन एज है, मतलब इस साल में जनरली लोग मतलब बच्चे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो 66.6 है, विद 70.6 इन रूरल एरियाज एंड 44.3 इन अर्बन एरियाज। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत इंक्रीज हुए हैं, हाई हुए हैं, ये हमारे लिए काफी अच्छा न्यूज है। 85.6% है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो 87.1% है रूरल एरियाज में। 85.6% है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, स्पेशली इन रूरल एरियाज में काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है, 87.1%, और अर्बन एरियाज में इट इज 73%, विद एन एडिशनल 8.3% इन प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब 73.8.3 है, ठीक है। मतलब ये जो है सरकारी अस्पताल में हो रहा है, ये इतने सारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में ये कुछ सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है, और 8.3 ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। मतलब हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में। अगर आप असम का क्रूड बर्थ रेट देखें, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट कितना है, मतलब क्रूड बर्थ रेट इज कितने बच्चे हैं जो है लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन को हम क्रूड बर्थ कहते हैं, इट इज 19.8% हायर देन नेशनल एवरेज। सेक्स रेशियो हैज इंप्रूव्ड वेरी मच, आई थिंक ये वाले सेंसस में हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा। असम का इट वाज 938 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, better than national average of 917, with rural areas में 936 एंड अर्बन एरियाज में 961 है, ठीक है। तो हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में, अगर आप देखें तो काफी अच्छा। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने काफी कमेंडेबल प्रोग्रेस किया है फर्टिलिटी में, मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर्स में इन 5 साल, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेटा है, ये ब्रॉ डेटा को आप यूज कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकेंड इज आसाम का बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो है पोल हुआ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं विमेन, देखिए यहाँ पर आई थिंक इट वाज अ ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विमेन जो है इन्होंने यहाँ पर काफी नंबर पे दे हैव कास्टेड देयर वोट्स। तो पोलिंग फॉर बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज हेल्ड पीसफुली इन 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल के, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, तामुलपुर एंड उदालगुड़ी। सितंबर 22 को हुआ, और हाई ओवरऑल वोटर टर्नआउट हुआ है कितना, 77.02%। इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट नंबर, ठीक है। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट तो हुआ नहीं है इन एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्मूथ और सिक्योर इलेक्टोरल प्रोसेस यहाँ पर हमें काउंट देखने को मिला है। इन कोकराझार was particularly enthusiastic, 77%, 77 almost 78% जो है टर्नआउट हुआ है कोकराझार में।
large crowd gather हुए, women in traditional attire. See, this shows, you know, it's a very positive picture in the grim days that we are facing. This is a very positive picture. women जो है देखिए सब अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में पहन के आई हैं and they have casted their votes. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में ही वो पहुंच गए थे. Top leaders including BTC chief Pramod Boro, BPF president Hagrama Mohilari, UPPL MLA Lawrence Islari casted their vote highlighting significance of the election. तो सारे बड़े लीडर्स ने यहाँ पर अपना वोट जो है कास्ट किया. बाक्सा में इट वाज 76.74%. 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बाक्सा में. उदालगुड़ी में इट इज लिटिल लोअर 68.32%. कम क्यों है उदालगुड़ी में? बिकॉज ऑफ पीपल वेर मॉर्निंग फॉर दी पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग्स डिमाइस, तो उसके कारण थोड़ा सा कम है, बट इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑफ अ नंबर. ठीक है. डिस्पाइट दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक नोनोई सेरफांग वहां पर 73.42 है. खोवरबारी जो है 73 पॉइंट है, ये उदालगुड़ी में ही. ठीक है. रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन. एजुकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी यहाँ पर किए गए थे. बहुत ही पीसफुल यहाँ पर वोटिंग हुए ऑल डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. तो इट कैन बी अ केस स्टडी फॉर अदर बीटीसी इलेक्शंस ऑल्सो, जैसे कि जो हमारा डिमा हसाओ है, कार्बी आंगलोंग है, एंड देन अदर एरियाज में जैसे जो हमारा गारो खासी जयंती है, वो सब भी ये बीटीसी के इलेक्शन से दे कैन लर्न. ठीक है. एंड लास्ट न्यूज इज जयशंकर रूबियो मीट्स अमिड ट्रेड वीजा टेंशन. ठीक है. तो यहाँ पर H1B वीजा के बारे में, इट इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा, ये हमें पता है राइट. ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है. जो वहां पर काम करते हैं इसको गोल्डन वीजा भी कहते हैं. तो ये जो वहां पर काम करते हैं तो उनको ये वीजा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिसेंटली उसके वीजा के जो सब्सिडी है उसको बहुत ज्यादा हाइक कर दिया था. ठीक है. $100,000 जो है अब देना होगा for one visa. External Affairs Minister S. Jaishankar met with US Secretary of State Marco Rubio in an apparent bid by both sides to repair relations ruptured by a number of US actions, including 50% tariff on Indian goods and an increase in H1B visa. ठीक है. तो ये both parties जो है वो मिले हैं क्योंकि आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने बहुत सारे जो है ये ऐसे कुछ बहुत सारे एक्शंस लिए हैं जिन्होंने हमारे दोनों देशों के रिलेशनशिप को काफी रप्चर कर दिया. मंडे टॉक्स ऑन साइडलाइंस ऑफ द 80th UNGM came even as Indian and US trade negotiators prepared for next round of talks. Commerce and Industries Minister Piyush Goyal is also in the US in this week. ठीक है. तो दोनों पार्टीज जो है काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं. Mr. Jaishankar and Marco Rubio shake hands in a photo opportunity before the meeting but avoided any comments. ठीक है. ये देख पाएंगे मार्को रूबियो एंड मिस्टर एस जयशंकर. ठीक है. Our conversation covered a range of bilateral and international issues of current concern. We agreed on importance of sustained engagement to progress on priority areas. We will remain in touch, Mr. Jaishankar said in social media post. ये मिस्टर जयशंकर का ये 5th ऑफिशियल विजिट है यूएस में इन द लास्ट 9 month में 5वां विजिट है टू द यूएस. During the last visit, Mr. S. Jaishankar and Mr. Rubio held at the Quad Foreign Minister meeting along with their counterparts from Australia and Japan. तो ये जो क्वाड का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके वहां से भी वो मीट किए थे. जापान, इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो भी मिले थे. ठीक है. नो डेट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर क्वाड समिट व्हिच कुड ब्रिंग US President Donald Trump and other Quad leaders to Delhi for the meeting due in November. The Rubio-Jaishankar meet on Monday was expected to discuss that. ठीक है. तो Quad का अभी तक कुछ भी नहीं आया है, बट होपफुली जो है सारे मिनिस्टर्स जो है वो आके एक साथ बैठे और डिस्कस जो है वो करना चाहिए. ठीक है. All right. Hopefully आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा. With this we can end today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.